मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसरा। कल न परत बैकुंठ बसतूं, योगिन मन न समा। जहाँ मों भक्त प्रेम युत गावं, तहाँ बहुत सुख पाऊं। भक्तन की जैसी रुचि देखूं, तैसे ही रूप बनाऊं। तारूं अपने वचन भक्त लग, इनके वचन निभाऊं। ऊंच नीच सब काज भक्त के, निज कर सकल बनाऊं। पग धोऊं रथ हाँकूं, माज बासन छानी छवाऊं। मांगू नहीं दाम, कछु तिनते नहीं कछु तिन्हे सताऊं। प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो देवे सो खाऊं। निज सर्वस्व भक्तन को सौंपूं, आपन सत्व भुलाऊं। भक्त कहें सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। प्रभु भक्त वत्सल है, भक्त के लिए सदा सेवा में तत्पर रहते, सदा दया बरसाते हैं। दिनों के ऊपर करुणा के सागर, करुणा निधान की कृपा बरसती रहती है। जो प्रभु के शरण में मन लगा करके भाव भक्ति में लग करके भजन साधना में करता है, लगन लगाता है। लगन लगन सब ही कहे, लगन तो बिरले होए। नारायण के लगन में तन मन दीजेगा। सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित जो कर दे, प्रभु सदा उसके लिए आगे बढ़ करके मदद करते हैं। करुणा के सागर, करुणा के दया के सागर, दीनों के दीन बंधु, कृपा निधान, सदा तत्पर रहे। एक भक्त महाराष्ट्र प्रांत में कृष्णा नदी के किनारे एक सुंदर सा गांव। उस गांव में एक ब्राह्मण का परिवार था। परिवार में 4 सदस्य थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उसका एक पुत्र और उसकी एक पुत्रवधू। पुत्रवधू सहज स्वभाव, निर्मल स्वभाव की एक स्त्री थी, जो सदा प्रभु के ध्यान में, प्रभु के कीर्तन में लगी रहती थी। उसके सास और ससुर दुष्ट स्वभाव के थे। पति भी दुष्ट स्वभाव का था। सुखों से दिन भर काम करवाते, दिन भर उससे घर का सारा काम करवाते। सास इतनी दुष्ट थी कि बर्तन हमेशा जूठा बना करके फेंकी रहती थी, दिन भर बर्तन मजवाती थी, गालियां देती थी, गालियों की बौछार लगाई रहती थी। दिन भर में 2-4 लात घूसे भी लगा दिया करती थी। सुखो शांत स्वभाव की स्त्री थी, फिर भी सेवा करती थी, सेवा में लगी रहती थी। सबका व्यवहार दुष्ट स्वभाव का था। पति भी गाली देता, मारता पीटता। सास तो पूछिए मत, बात बात पर गाली देती, दिन भर भुनभुनाती रहती। क्या कहा जाए, खाने के लिए भी ठीक से भोजन न देती, बहुत दुर्दशा करती। दिन भर कपड़े धुलवाती, जो कपड़ा गंदा नहीं रहता था उसको भी गंदा करके फेंक देती।
मतलब उसको कभी शांत से बैठने नहीं देती। दिन भर काम कर रहा था, गालियां भी 4 बार सुना, लेकिन सुखो इतना सहते हुए भी, इतना दुष्ट सहते हुए भी, जब भी उसे समय मिलता तो परमात्मा को याद कर कहती कि प्रभु आपने ऐसा सास दिया है, ऐसा ससुर दिया है, ऐसा पति दिया है, अगर वो कष्ट हमको न देते तो हम आपको याद कर से करते। आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपकी करुणा है, जो मैं आपको याद करती हूँ, आपके भाव भक्ति में लगी रहती हूँ। हे कृपा निधान, आपका दया हमारे पर बरसती है। इसी तरह सुखोबाई का जीवन धीरे धीरे गुजर रहा था, समय बीत रहा था। परिवार से कभी प्यार, कभी दुलार, कभी स्नेह नहीं मिलता। नित्य सास गाली देती, मारती, झाड़ू से उठाकर मार देती, गालियां का तो बौछार ही किया करती। एक दिन एक पड़ोसन पूछी कि क्या रे सुखो, तेरे मायके वाले कभी नहीं आते, क्या बात है? सुखो बताई कि मेरे तो पिता श्री कृष्ण हैं, माता रुक्मणी हैं, और उनके बहुत से पुत्र हैं, असंख्य पुत्र हैं, असंख्य पुत्रियां हैं। न जाने कब मुझे याद करेंगे, न जाने कब आएंगे, न जाने कब मेरी बारी आएगी, तो अवश्य मेरे प्रभु, मेरे पिता अवश्य मेरे ऊपर दया करेंगे। सुखबाई के मायके में माता पिता नहीं थे, बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके चाचा उसका विवाह कर दिए थे, फिर कोई नहीं आता था। सुखू का दिन इसी तरह बीतता रहा। महाराष्ट्र प्रांत में पंढरपुर तीर्थ स्थान है, वहां एकादशी का मेला लगता था। विठलनाथ जी का भक्त लोग दर्शन पूजन करने के लिए उसी रास्ते से जाते आते थे, गाते बजाते। पहले पैदल का रास्ता था, साधन नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, रेल नहीं था, सब दर्शन करने पैदल यात्रा करके जाते थे। लोग पैदल यात्रा करके दर्शन करने के लिए जा रहे थे। संयोग से सुखोबाई भी घर से पानी लाने के लिए नदी के किनारे आई हुई थी, कृष्णा नदी के किनारे आई हुई थी। उसने देखा कि भक्त लोग गाते बजाते ढोल झाज मजीरा लेकर के गाते बजाते जा रहे हैं। उसके मन में भी दर्शन की लालसा जागृत हो गई। सोची कि मैं भी क्यों ना चलकर प्रभु का दर्शन कर लेती, लेकिन क्या करूं, मैं अगर घर में आदेश लेने जाऊं, आज्ञा मांगने जाऊं तो कोई आज्ञा तो देने वाला है नहीं, बल्कि उसके एवज में 2-4 डंडे मिल सकते हैं, 2-4 10-20 गालियां मिल सकती हैं, मार पीट मिल सकता है। लेकिन भगवान के शरण में जाने के लिए तो कोई मुझे आज्ञा नहीं देगा। हे प्रभु, मैं क्या करूं, कैसे आपका दर्शन हो, कैसे आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो। सोचने लगी कि क्या करूं। उसके मन में आया कि छोड़ो ये संसारिक मायाजाल, चलो मैं भी चलूं दर्शन प्रभु का करूं। घड़ा उस घाट पर रख दी और उन्हीं भक्त जनों के साथ नाचते गाते वो भी पंढरपुर दर्शन करने के लिए भक्तों के साथ चलने लगी। तब तक उसी गांव की एक कुटिला नारी कहीं बाहर से आ रही थी और उसने देखा कि अरे ये तो पंडित जी की पतोहू है और ये जा रही है इन भक्तों के साथ नाचते गाते दर्शन करने के लिए।
ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, सारी गांव की इज्जत ही चली जाएगी। दौड़ती दौड़ती अपनी ठेहुनी ली हुई थी, ठेकते ठेकते दौड़ती दौड़ती वो सुखोबाई के सास के पास पहुंची और बोली कि अरे अरे पढ़ाइन, ये तेरी पतोहू कहाँ जा रही है? ये तो सब जो जा रहे हैं नाचते गाते जो जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ के सब लोग हैं, उन्हीं के साथ ये नाचते गाते जा रही है, सारा गांव देख रहा है। अरे पढ़ाइन, तेरी तो नाक ही कट गई, सारे गांव की नाक कट गई, अब क्या होगा? अरे सुखोबाई की सास गुस्से से लाल हो गई, बोली कि क्या, कहाँ जा रही है मेरी पतोहू? बोली वो जा रही है, देख देख तेरी नकिया तो कटवा दी उसने, सारे गांव के लोग देख देख कर हंस रहे हैं। सुखोबाई की सास की आंख लाल हो गई, तुरंत अपने बेटों को बुलाई और बोली कि दौड़ कर जाओ, कि डंडा ले जा, दौड़ कर जाओ, उसे पकड़ कर ला, वो दुष्टा कहाँ जा रही है? ये घर का काम कौन करेगा? ये बर्तन कौन मांजेगा? ये कपड़ा कौन कचारेगा? ये भोजन कौन बनाएगा? जल्दी से जा, उसे पकड़ के ला दुष्टा को। उसका लड़का हाथ में डंडा लेकर दौड़ते दौड़ते पहुंचा तो सुखोबाई जा रही थी। सुखो का केस पकड़ कर के जमीन पर पटक दिया, लातों से मारने लगा, डंडों से मारने लगा कर, दुष्ट नारी तू कहाँ जा रही है बिना पूछी जाचे? तू न जाने कहाँ के लोग हैं और इन लोगों के साथ जा रही है, तेरे समझ में नहीं आता, चल तू घर, तेरी आज कुटाई होगी। पकड़ करके जबरदस्ती खींचते हुए घर पर लाया, डंडे से, पैर से, लातों घूंसों से खूब पिटाई की। सास भी ले बेलना दे बेलना, बेलने बेलना खूब मारी। बेचारी सुखोबाई को हाथ पैर बांध करके एक कमरे में ढके, न भोजन न पानी, कुछ नहीं, उसी कमरे में लाचार पड़ी हुई है। सास बोलती है कि देखती हूं मैं तू कैसे जाती है दर्शन करने, कैसे तू बिना पूछे चली गई, न तुझे भोजन मिलेगा न तुझे पानी मिलेगा, तू इसी कमरे में बंद पड़ी रह, जब तक पड़रपुर का मेला चलेगा तब तक तुझे इसी कमरे में बंद रहना पड़ेगा। अब सुखोबाई उसी कमरे में बंद है, न भोजन मिल रहा है न पानी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, हाथ पैर बंधा हुआ है रस्सी से। प्रभु को अपने याद कर रही है, करुणा निधान को याद कर रही है कि हे करुणा निधान, आप दया कीजिए, मुझे मरने का दुख नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मरने से पहले एक बार आपका दर्शन हो जाए, आपका दीदार हो जाए, मैं धन्य धन्य हो जाऊँ। हे प्रभु, हे करुणा निधान, आप कब मुझे दर्शन देंगे? आपका कृपा कब मेरे ऊपर होगा? फिर कई दिन बीत गए, दिन पर दिन बीतते गए, बिना भोजन और बिना पानी का सुखोबाई का शरीर सूखता गया, मात्र अस्थियों का कंकाल ही बचा। धीरे धीरे प्राणांत होने को आया, फिर भी मन में कोई दुख नहीं है, मन में कोई भाव नहीं है, अपने परमात्मा को याद कर रही है। हे भगवान, आपका कब दर्शन होगा? हे कृपा निधान नारायण, आपका कब कृपा होगा? आप मेरे पर कृपा कीजिए। एक दिन वो मुरली वाले कन्हैया बैठे हुए थे, वो तो सब कुछ देख रहे थे, मन उदास था कि मेरे एक अनन्य भक्ता मुझे याद कर रही है और उसके परिवार के लोग उसे असह कष्ट दे रहे हैं, असह वेदना सहते हुए भी हमें याद कर रही है। माता रुक्मणी पूछी कि प्रभु, आज आपके चेहरे पर चिंता है, क्या बात है, आप क्यों चिंतित हैं? नारायण बोले कि मेरी एक भक्त है, मुझे याद कर रही है, अब अगर देर हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे जाने दो रुक्मणी, अब समय नहीं। प्रभु भोजन नहीं की,
भोजन का थाल छोड़ करके दौड़े, आए सुखोबाई के गांव पर। तो नारी का भेष बना करके, सुखोबाई के ही रूप को बना करके, धारण करके सुखोबाई के पास पहुंचे, आवाज लगाया, बोले कि अरे बहन, तू क्या कर रही है? तुझे तो पंढरपुर जाना था, फिर यहाँ क्या कर रही है? सुखोबाई के आंख से झरझर झरझर आंसू बहने लगा। बोले कि मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे पतिदेव मुझे जाने नहीं दिए। मैं इस बंधन में बंधी हुई हूँ, मुझे बांध करके इस कोठरी में ढकेल दिए हैं। न भोजन है, न पानी है, कुछ नहीं है। अब तो मरने के करीब आ चुकी हूँ। अब कुछ ही दिनों में मेरा प्राणांत होने वाला है। प्रभु नारी के रूप में बोले कि नारी, अब कुछ नहीं होगा, अब तू पंढरपुर जा और मैं तेरे स्थान पर बस जाती हूँ। नारी बनकर के कृपा निधान दया कर रहे हैं, नारी का सहायता कर रहे हैं, उसे बंधनों से मुक्त कर दिए। फिर वो पंढरपुर जाने के लिए तत्पर हो उठे। दया निधान अपने कृपा से, अपने दया से उसे पंढरपुर पहुंचा दिए। पंढरपुर पहुंचकर वो कीर्तन भजन करने लगी, प्रभु के दर्शन करने लगी, मगन हो गई। इधर मुरली वाले कन्हैया नारी के रूप में सुखो बनकर के बंधन से बंध गए। धीरे धीरे 15 दिन का समय बीतने लगा। सास आती, 2-4 गाली सुनाती और चली जाती। ससुर आता, वो भी 2-4 गाली सुनाता। बड़ी चली थी दर्शन करने जाए, दर्शन वाली हुई। सास भी 4 गाली सुनाती, पति आता, वो भी 4 गाली सुनाता। 15 दिन का दिन बीत गया। एक दिन सुखोबाई के पति के मन में विचार आया कि 15 दिन हो गए, न जाने जिंदा है या मर गई। अगर मर जाएगी तो कोई मुझसे विवाह भी नहीं करेगा। सारे गांव में हम लोगों का चर्चा है, सारे गांव वाले हम लोगों के व्यवहार पर हम लोगों को धिक्कार रहे हैं, थूक रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी माता जो कहती है वही करता हूं, ना करूं तो मुझे भी डांटेगी। लेकिन उसके मन में भाव आया कि अगर देखूं तो क्या है स्थिति उसका। किवाड़ खोली तो देखता है ये सुखोबाई बधी हुई है, सुखोबाई के रूप में भगवान बधे हुए हैं। सुखोबाई का पति बोला कि मुझसे बहुत गलती हो गई है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। माँ भी तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार की है। बंधन से मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। बोला कि अच्छा, अब जो हुआ सो हुआ। देखो, तुम पंढरपुर जाने का नाम मत लेना, नहीं तो माँ फिर तुम्हें बंधन में बांध कर इस कमरे में डाल देगी। सुखोबाई के रूप में भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि अब क्या करें। अगर मैं इसी समय यहाँ पे चला जाता हूँ तो फिर सुखोबाई का पति और सास ससुर उसे दुख देंगे, सताएंगे उसे। फिर भगवान नारी का रूप धारण किए थे, घर का सारा काम काज करने लगे, भोजन बनाने लगे, चूल्ह पोतने लगे, सास का पैर दबाने लगे, कपड़ा धोने लगे, बर्तन मांजने लगे। सारा काम नारी बन करके, प्रभु भक्त के बस में होकर के उस सुखोबाई के घर का सारा काम करने लगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। जब प्रभु के द्वारा बनाया हुआ भोजन सुखों की सास और ससुर उसका पति करते तो भोजन खाते तो अंगुलियां चाटते ही रह जाते। सास बोलती कि अरे सुखो, अब तुझे क्या हो गया है? तेरे हाथ में तो जादू हो गया है। ऐसा भोजन बनाती है कि मन तो भरता नहीं, पेट भर जाता है। धीरे धीरे उन लोगों का स्वभाव भी परिवर्तित होने लगा। इधर सुखोबाई पंढरपुर में विठलनाथ का दर्शन करके सोच रही है कि हे प्रभु, अब तो आपका दर्शन मिल गया, अब आपका चरण शरण छोड़कर मैं उस बंधन में नहीं जाऊंगी, उस दुख झेलने के लिए नहीं जाऊंगी, वहां पर नहीं जाऊंगी। और ध्यान लगाकर प्रभु का भजन करने लगी।
धीरे धीरे भजन करते करते समाधिस्थ हो गई और समाधिस्थ हो जाने पर उसका शरीर छूट गया, प्राणांत हो गया। लोग देखे कि ये मर चुकी है, भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, पुजारी लोग इकट्ठा हुए, बोले कि ये तो भक्त थी, इसका शरीर छूट गया, इसका दाह संस्कार कर दिया जाए। लोग मिलकर के दाह संस्कार करने के लिए तत्पर उठे, दाह संस्कार करने के लिए साधन जुटाया गया। संयोग से सुखोबाई के गांव के बगल का कोई ब्राह्मण वहां पर गया हुआ था, वो भी शोर सुना तो वहां गया। वो पहचान लिया कि ये तो मेरे बगल के गांव की फला पंडित की पतोहू है, ये सुखोबाई है, ये तो मर गई। उसने भी दाह संस्कार में हाथ बटाया, वहां पर दाह संस्कार हो गया। इधर प्रभु जी फंसे हुए हैं, हर रोज बर्तन मार रहे हैं, चूल पोत रहे हैं, सुखो के सास का पैर दबा रहे हैं, नारी बनकर सुखोबाई बनकर सारा काम कर रहे हैं जो सुखोबाई करती थी। उधर द्वारका में माता रुक्मणी परेशान है कि ये देखो तमाशा, ये कैसी लीला है। सुखोबाई तो शरीर छोड़ दी, अब मेरे प्रभु नारी बनकर के वहां बर्तन माज रहे हैं, चूल पोत रहे हैं, ये तो अच्छा। फंसे जाकर फिर माता रुक्मणी पहुंची पड़रपुर और जाकर के सुखोबाई को जिंदा की, अस्थियां जुटा करके और अपने योग से उसे फिर जिंदा की और बोली कि सुखोबाई अब तुम घर पर जाओ, तुम्हारा पति, तुम्हारा सास, तुम्हारा ससुर अब तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, अब उनका स्वभाव परिवर्तन हो गया होगा, अब तुम जाओ। सुखोबाई बोली कि माता आपने मुझे जीवित कर दिया, अगर आप कहती हैं तो ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ। बोली कि जा तू सेवा कर, जब तक तू धरती पर रहेगी अपने पति और सास ससुर की सेवा कर, और अंत समय में तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद देकर माता उसे फिर उसके गांव की तरफ भेज दिया। इधर प्रभु अंतर्यामी सब कुछ देख रहे थे। उसी नदी के किनारे पानी लेने के लिए गए और उधर से सुखोबाई भी आ गई। सुखोबाई देखी तो उसे यादाश्त हो गया, प्रभु के चरण में गिर पड़ी कि प्रभु आप धन्य हैं, हे कृपा निधान, हे करुणा के सागर, हे दया निधान, आप हमारे पर दया किए, आपकी महिमा अगाध है, असीमित है। प्रभु बोले कि सुखो ये ले घड़ा, अब तू पानी भर ले और तू जा अपने घर और मैं चलता हूँ अपने घर। सुखोबाई पानी लेकर के अपने घर पहुंची, फिर अपने सेवा में लग गई, घर का काम काज संभालने लगी। उधर कुछ दिन जब बीता, वो ब्राह्मण लौट कर आया तो यहाँ गांव पर आया उस सुखोबाई के घर, कि सुखोबाई के घर चल कर के खबर दे दे कि सुखोबाई तो मर चुकी है, घर वाले उसका क्रियाक्रम कर दे, कर्मकांड कर दे। आकर के जब उसके घर आता है खबर देने के लिए, तो देख रहा कि यहाँ सुखोबाई तो घर का कामकाज कर रही है, बर्तन मांज रही है, पशुओं को चारा डाल रही है। वो आवाज परेशान है, आश्चर्यचकित है, रे मैं तो इसे वहाँ पड़रपुर में जलाकर आया, ये इसका अंतिम संस्कार करके आया और ये यहाँ फिर जीवित है, क्या है बात है। उसने जाकर सुखोबाई के ससुर से कहा कि अरे पांडे जी, मैंने तो इसे पड़रपुर में जलाकर आया, ये तो मर चुकी थी, इसका अंतिम संस्कार करके आया, ये तो यहाँ जिंदा दिखाई दे रही है, क्या बात है। वो तो पंडित डर के भागने लगा, ये तो भूतनी तो नहीं है, भूतनी तो बोलकर नहीं है आ गई है। पंडित से बोला कि अरे ये सुखोबाई नहीं है, ये सुखोबाई के भेष में ये कोई भूतनी लगती है, वो भूत बनकर आ गई है। सुखोबाई का ससुर बोला कि अरे भैया आप क्यों शंका कर रहे हो, ये तो कहीं गई नहीं, यहीं पर थी, फिर ये मरी कैसे। यहीं पर बांध करके हम लोग इसको कमरे में बंद कर दिए थे, फिर इसका पति खोला, कमरे से बाहर निकाला और फिर ये भोजन बनाने लगी, सारा काम घर का काम काज कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये चर्चा
दोनों कर रहे थे। फिर सुखोबाई को बुलाया गया। सुखोबाई आई तो सुखोबाई ने सारा बात बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। वो प्रभु ही आए हुए थे जिन्होंने इतने दिन तक आपको भोजन बनाया और खिलाया, आप लोगों की सेवा की। मैं वहाँ सचमुच में भी अपना शरीर त्याग दी थी। फिर माता रुक्मणी जी आई, मेरी अस्थियाँ जुटाकर मुझे पुनः जीवित की और मुझे फिर अपने घर को भेजी। वो मुरलीधर कन्हैया ही थे, वो कृष्ण थे ही, उनके अलावा और कोई नहीं था। जब ये बात ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनके परिवार वाले सुने तो बहुत दुखी हुए। अपने आप को बहुत कोसा कि हम लोग कितना अधर्मी हैं, कितना पापी हैं कि हमने भगवान से सेवा कराई, उनको अनाप शनाप बोला, उनको डांटा फटकारा, उनको कष्ट दिया। ये मेरे लिए बहुत असहनीय है, बहुत दुख की बात है। उन लोगों ने अपने मन में परमात्मा प्राप्ति का साधन अपना लिया, भगवत भगत हो गए, श्री कृष्ण का भजन करने लगे, सेवा करने लगे, पूजा करने लगे। इसलिए प्रभु भक्तों के बस में है, सदा भक्तों पर दया करते रहते हैं। वो कृपा निधान है, कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं। सच्चे दिल से पुकारो प्रभु को अगर, दौड़े आते हैं वो मुरली वाले कन्हैया। भक्त की भावना हो अटल जब सदा, पार मझधार से होती जीवन की नैया। कर लो भजन मन लगाकर के जग में, मानो तन दुर्लभ मिला मेरे भैया। दुखिया सुखों के प्रभु सुने पुकरिया, नारी बन नारी की कैलन सही। तो प्रभु दया के सागर हैं, कृपा निधान है। सुखोबाई का सहारा नारी बनकर की, नारी का भेष धारण कर ली और प्रभु नारी बनकर के सुखोबाई का सहारा की, मदद की। दया निधान है, करुणा के सागर हैं। शिवरी के प्रेम प्रभु जूठी बैर खाए हैं, यशोदा के प्रेम कान्हा उखल से बधाए हैं। राधा के प्रेम कान्हा उद्धव के दर्शाए हैं, द्रौपदी के प्रेम श्याम चीर को बढ़ाए हैं। सुखों के प्रेम श्याम सुंदर दर्शाए हैं, गोपियों का प्रेम श्याम हृदय में बसाए हैं। इसलिए प्रभु करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, कृपा निधान हैं। उनकी दया सदा बरसती है। विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा करना लगाना चाहिए। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, भाव नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु का दया नहीं होगा। इसलिए जीवन में सदा प्रभु में रहना चाहिए, प्रभु का कृपा पात्र बनकर रहना चाहिए, वरना जीवन बेकार में ही चला जाएगा।